इंस्पेक्टर याद रख, अगर ये बात फौजी भाइयों को पता चला तो तुम लोग नहीं बचोगे। शेर के मुंह में हाथ तूने डाला है, अब तू बचेगा नहीं। राणा, तू हमें मारना चाहता है तो अभी मार दे, वरना तुझे बाद में मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि तेरे पास समय बहुत कम है। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। हमें 10 मिनट में यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि हमारे देश में गैस खत्म होने की कगार पे है। सुनो सभी सोल्जर, तुम लोग जब तक दूसरा ट्रक लोड करो, हम 2 लोग इस ट्रक को गैस एजेंसी पे पहुंचा के आते हैं। कर्नल सर, आप वहाँ सोल्जरों को बोलकर आए हैं दूसरे ट्रक में गैस सिलेंडर लोड करने के लिए, लेकिन हमें वापस आने में 10 दिन लग जाएगा। सुभाष, हमें हर काम एडवांस में अभी करना होगा। अगर हम लोग टाइम से गैस सिलेंडर शहरों में जल्दी नहीं पहुंचाए तो शहरों में बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। कर्नल सर, इन दोनों देशों की लड़ाई कब बंद होगी? अगर लड़ाई बंद नहीं हुई तो हमारा देश बहुत बड़े खतरे में आ सकता है। हमारे देश में हाहाकार मच जाएगा। तुम सही कह रहे हो सुभाष, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमें अभी देश के कोने कोने में गैस सिलेंडर पहुंचाना है। शहरों में कई होटल भी बंद हो चुके हैं। सर, गांव में लंबी लंबी लाइन लग रही है गैस के लिए। कितने लोग तो खाली हाथ वापस घर लौट जा रहे हैं। सर, जब अभी ये हाल है तो आगे क्या होगा? मैं सोचकर बहुत परेशान हूँ। सुभाष, हम लोग अपने देशवासियों को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। जब तक हम लोग जिंदा हैं, आखिरी सांस तक कोशिश करेंगे। कोई भूखा नहीं रहेगा। सर, आज का दिन हमारे लिए बहुत खास होने वाला है। आज हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज शराब की कोई कमी नहीं होगी विधायक जी की पार्टी में। अरे बुड़बक, पार्टी तो रात में है, लेकिन मुझे तो दिन में शराब पी के टल्ली होने में मजा आता है। कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। सर, एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानोगे? सर, कल जो गांव में लड़ाई हुई थी और आप जो पैसा रिश्वत में लिया था, क्या वो पैसा खत्म हो गया? सही में तुम एकदम बुड़बक हो। क्या तुम लोगों को नहीं पता है, जब मेरे पास पैसे आ जाते हैं तो मुझे शराब के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता। कल जो पैसा आया था वो तो कल ही खत्म हो गया। चलो आज दिन की शराब के लिए किसी को चूना लगाते हैं। सर, हमें एक काम करना चाहिए। जो गेहूं का खेत और बरगद का पेड़ है, हमें वहीं पे डेरा डालना चाहिए, क्योंकि वहां पे हम आराम भी कर सकते हैं और रास्ता भी उसी पेड़ से गुजरता है। सारी गाड़ियां वहीं से जाती हैं। पैसा भी मिलेगा और साथ में आराम भी मिलता रहेगा। चलो फिर आज हम वहीं पे गाना बजाना करेंगे। सर, पहला गांव आने वाला है। क्या वहां के लोग गैस देखकर हमें रोकने की कोशिश नहीं करेंगे? सुभाष, तुम टेंशन मत लो। कल हमारी दूसरी टीम इस गांव में गैस पहुंचा दिया है। गांव वाले हमें नहीं रोकेंगे। भोला, तू तो सही कह रहा था। ये पेड़ तो काफी बढ़िया जगह पर है, सड़क के बिल्कुल पास। आज हमसे कोई भी बचकर नहीं जा पाएगा। बस कुछ बैठने का जुगाड़ करो। सर, अगर हमारे पास शराब होती तो और ज्यादा मजा आता। क्या आप कुछ जुगाड़ कर सकते हैं सर? अरे बुड़बक, तू राणा के रहते टेंशन क्यों ले रहा है? अभी मैं ठेके वाले को फोन करके 2 बोतल मंगवा लेता हूँ। पैसा शाम को दे देंगे। सर, वो देखिए, जुगाड़ हो गया। कोई कार लेके आ रहा है। चलो कार को रोकते हैं। बचकर जाने नहीं चाहिए। सर, हमें क्यों रोक रहे हैं? हम तो बस बगल वाले गांव जा रहे हैं। सर, पहले तो यहाँ कोई चेकिंग नहीं होती थी, आज यहाँ कैसी चेकिंग चल रही है? ये पूछने का अधिकार तुम्हारा नहीं है। 2000 दे दो और यहाँ से आराम से जा सकती हो। सर, हम गैस एजेंसी गए थे गैस सिलेंडर लेने। सरकार ने ही हमें गैस लेने के लिए बुलाया था। सर, हमारी कोई गलती नहीं है, हमें जाने दीजिए। हमें नहीं पता तुम लोग कहाँ गए थे। बस 2000 निकालो और यहाँ से चली जाओ, वरना अभी 10,000 का चालान काट दूंगा, फिर समझ आएगा। यार दे दो, इनसे बहस करना सही नहीं होगा, वरना 10,000 का चालान काट देगा। पैसा दे दो, लेकिन हम जाके गांव वालों से ये बात जरूर बताएंगे। ये लो, लेकिन आप लोग बिना किसी गलती के पैसे ले रहे हो। ये बात अब पूरे गांव को पता चलेगा। जाओ, जिससे भी कहना है कह देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
जाओ यहाँ से जल्दी, वरना चालान भी काट दूंगा। सर, रास्ता बिल्कुल साफ है। आगे जो बड़ा पेड़ दिख रहा है ना, वहीं से गांव की सड़क निकलती होगी। देखो बहुत दूर कोई गाड़ी आ रही है, लगता है ट्रक है। अगर ट्रक रहेगा तो आज मालामाल हो जाएंगे। चलो सड़क पे खड़े हो जाते हैं। सर, ये पुलिस यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें क्यों रोक रहे हैं? इनको दिखाई नहीं दे रहा क्या कि ये फौजी का ट्रक है? चलो नीचे उतर के देखते हैं, क्या पता कोई बात होगी। सर, ये तो फौजी का ट्रक है और इस ट्रक में गैस सिलेंडर लोड है। क्या इन्हें रोकना सही होगा? देखो, यहाँ चाहे फौजी की गाड़ी हो या किसी और की, नियम सबके लिए एक ही है। जी सर। बिना पैसे दिए यहाँ से कोई गाड़ी आगे नहीं जाएगी, समझे? जी बिल्कुल। जय हिंद सर। आप लोग हमें क्यों रोक रहे हैं? आपको तो पता है अभी देश की हालत क्या है, पूरा देश परेशान है। जय हिंद सर। फौजी साहब, यहाँ नियम सबके लिए एक जैसा है। वर्दी का रौब यहाँ नहीं चलेगा, पहले जांच होगी फिर गाड़ी आगे जाएगी। इंस्पेक्टर साहब, इस ट्रक में गैस सिलेंडर हैं। गांव के लोग इसी का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए हमें रोका तो परेशानी बढ़ जाएगी। सुनिए फौजी साहब, ट्रक में गैस सिलेंडर हैं या कुछ और, उससे हमें मतलब नहीं। यहाँ से गुजरने का एक ही नियम है, पहले पैसे फिर रास्ता। इंस्पेक्टर, ये ट्रक गैस सिलेंडर लेके जा रहा है लोगों के घरों तक। हालात पहले ही खराब हैं और अगर आपने इसे रोका तो समझ लीजिए आप सिर्फ एक ट्रक नहीं, तुम लोग हजारों लोगों की जरूरत को रोक रहे हो। तुम्हें अंदाजा है कि गैस के बिना घरों में खाना तक नहीं बन रहा है। फौजी साहब, हम सभी घरों का ठेका नहीं ले रखे हैं, हमें सिर्फ अपने घरों से मतलब है। हमारे घरों में तो हजारों गैस सिलेंडर भरे पड़े हैं, हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। इंस्पेक्टर, आप अपने घरों की सोच रहे हैं, लेकिन फौजी सिर्फ अपने घर के लिए नहीं जीता। ये ट्रक उन हजारों घरों के लिए गैस लेकर जा रहा है जहां चूल्हा ठंडा पड़ा है। फर्क बस इतना है इंस्पेक्टर नेयर, आप अपने घर की सोचते हैं और फौजी पूरे देश के घरों की। ये भाषण जाके कहीं और सुनाना। देश सेवा का बहुत भूत चढ़ा है, लेकिन यहाँ तुम लोगों का पावर काम नहीं आएगा। इज्जत से कह रहा हूँ, पैसा दोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। तुझे पैसा चाहिए? पहले ये बता किस बात का पैसा मांग रहा है? हमने कौन सा नियम तोड़ा है? ये सड़क तेरे बाप की है क्या जो हमसे पैसा मांग रहा है? फौजी, बाप पे मत जा, वरना तेरे लिए ठीक नहीं होगा। बोल, क्या करेगा? बोल, क्यों चुप है? कब से तेरी बकवास सुन रहा हूँ। तुझे नंगा करके बीच चौराहे पे दौड़ाना चाहिए, फिर तुझे समझ आएगा। तुम 2 लोग हो और हम 7 लोग हैं, तुम्हें डर नहीं लगता? अभी बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। सुनो सब लोग, ट्रक से सारे गैस सिलेंडर नीचे गिरा दो। देखा हमारी पावर? अब ले जा गैस। बहुत उड़ रहे थे तुम दोनों। अब बोल, तू क्या करेगा? बोल। सारी हवा निकल गई ना? हरामखोर इंस्पेक्टर, तू गैस गिराकर शेर बन रहा है। तुझे नहीं पता तूने कितनी बड़ी गलती कर दी। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बुज़दिल इंस्पेक्टर, तुझे नहीं पता शहरों में गैस की कितनी कमी है। अगर हम समय पर गैस लेकर नहीं पहुंचे तो कितने लोग भूखे पेट सो जाएंगे। फौजी, तूने मुझे थप्पड़ मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तू यहाँ से सपने में भी नहीं जा सकता। इस थप्पड़ की कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। सुनो सब लोग, इन दोनों को पकड़ो और रस्सी से बरगद के पेड़ से बांध दो और सारे गैस सिलेंडर ब्लैक में बेच दो। इंस्पेक्टर, तू सही नहीं कर रहा है, तुझे इसका भारी भुगतान करना पड़ेगा। सिक्योर द रोप्स, मेक इट टाइट। स्टैंड बैक, कीप देम अंडर कंट्रोल। वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर। इंस्पेक्टर, याद रख, अगर ये बात फौजी भाइयों को पता चला तो तुम लोग नहीं बचोगे। शेर के मुंह में हाथ तूने डाला है, अब तू बचेगा नहीं। अभी तेरी गर्मी खत्म नहीं हुई। बोला, मेरी लाठी ला गाड़ी से निकाल कर। अब इन्हें समझाना जरूरी है कि राणा कैसा पुलिस इंस्पेक्टर है। लीजिए सर। ये देख रहा है? अब बोल, क्या तू मेरे खिलाफ आवाज उठाएगा? तेरे जैसे फौजियों को बहुत सुधारा है। राणा के सामने कोई नहीं टिकता। तेरे जैसे कुत्ते से हम नहीं डरने वाले हैं। जब तेरी करतूत पूरी दुनिया देखेगी तो तुझे छुपने की जगह नहीं मिलेगी, समझा? हरामखोर! हरामखोर!
हरामखोर! क्यों रे इंस्पेक्टर, थक गया क्या? इतना मारने के बाद भी हम खड़े हैं। लगता है तेरे हाथों में अब दम नहीं रहा। याद रख, फौजी का शरीर टूट सकता है लेकिन उसका हौसला कभी नहीं टूटता। हरामखोरो, बहुत जुबान चल रही है। थाने में ले चलकर सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। और एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हें बचाने वाला यहाँ कोई नहीं है। सर, अभिजीत सर का ट्रक 5 घंटे से एक ही जगह खड़ा है। जीपीएस में यही दिखा रहा है और अभिजीत सर का फोन भी नहीं लग रहा है। कहीं ट्रक खराब तो नहीं हुआ है? लेकिन ट्रक खराब होता तो अभिजीत सर का फोन जरूर आता। हमें जल्द पता करना चाहिए क्या बात है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। लेकिन ट्रक यहाँ से 450 किलोमीटर दूरी पे है, हमें जाने में कम से कम 4.5 घंटे लग सकते हैं। हम ऐसा करते हैं, उस इलाके के डीएम को फोन करके बता देते हैं, उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं। हेलो सर, जय हिंद। मैं कैप्टन अर्जुन सिंह 21 राजपुताना राइफल से बोल रहा हूँ। सर, हमारे काफिले का एक गैस सप्लाई ट्रक पिछले 5 घंटे से एक ही लोकेशन पे खड़ा है। जीपीएस यही दिखा रहा है और अभिजीत सर का फोन भी नहीं लग रहा। मुझे शक है वहां कुछ गड़बड़ हो सकती है। कृपया तुरंत वहां की स्थिति चेक करवाइए। अफसर, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। वो इलाका मेरे अंडर में आता है, मैं अभी कार्रवाई करवाता हूं। हेलो कंट्रोल रूम, मैं जिला कलेक्टर बोल रहा हूँ। तुरंत उस इलाके में पुलिस फोर्स भेजो। अभी अभी आर्मी ऑफिसर का फोन आया है। वहां गैस सप्लाई का ट्रक कई घंटों से एक ही जगह खड़ा है और ड्राइवर से संपर्क भी नहीं हो पा रहा। मुझे शक है कि वहां कोई गंभीर गड़बड़ हो सकती है। तुरंत टीम भेजकर पूरी स्थिति चेक करो और मुझे तुरंत रिपोर्ट दो। सर, हमें बहुत जल्द वहां पहुंचना होगा। पहले से देश में गैस की कमी है और 5 घंटे हो गए। अब तो पब्लिक बहुत परेशान होगी देश में। टेंशन मत लो सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम 2 घंटे में वहां पहुंच जाएं। आप लोग अभिजीत सर को फोन ट्राई करते रहो। प्रधान जी, वो 5 पुलिस वाले बहुत दुष्ट हैं। आते जाते लोगों से पैसे ले रहे हैं। यहाँ कोई कानून की तरफ से चेकिंग नहीं चल रही, लेकिन ये सब अपनी मर्जी से कर रहे हैं। उनकी इतनी मजाल कि हमारे गांव के बाहर हमारे ही लोगों से पैसे ले रहे हैं। अभी उन्हें पता नहीं है कि जनता पहले से गैस सिलेंडर की वजह से परेशान है। ये पुलिस वाले अपनी औकात भूल गए। प्रधान जी, मेरी बिटिया बता रही थी, पैसा नहीं दिया तो 10,000 का चालान काटने की धमकी दे रहे थे। ये लोग वर्दी का गलत फायदा उठा रहे हैं, गरीबों को ही दबा रहे हैं। ये लोग हद पार कर रहे हैं, कानून के नाम पर गरीबों को परेशान कर रहे हैं। चलो अभी चलते हैं और देखते हैं कौन इतना बड़ा अधिकारी बन रहा है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। डीएम सर, अभी अभी जानकारी मिली है, गांव के बाहर थाना रामपुर का इंस्पेक्टर राणा अपने स्टाफ के साथ अवैध तरीके से लोगों से पैसे वसूल रहा है। वहीं 2 फौजी अफसरों को पेड़ से बांधकर उनके साथ मारपीट भी की जा रही है। हालात बहुत गंभीर हैं सर। आसपास गांव के लोग भी इकट्ठा हो रहे हैं, स्थिति बिगड़ चुकी है। क्या राणा की इतनी औकात हो गई कि आर्मी अफसर को पेड़ से बांध दिया? उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आज मुझे नहीं लग रहा है राणा जिंदा बचेगा। नहीं, इस मामले में कोई भी पुलिस वाला वहां नहीं जाएगा। फौजियों का गुस्सा हम झेल नहीं पाएंगे। ये मामला फौज का है, वही संभालेंगे। राणा ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। We're approaching the target sector. Maintain speed. Roger, keeping pace. अब पता चला राणा की असली पावर। बताओ साथियों, इनके साथ क्या किया जाए? छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए? सर, इनको छोड़ दो। ये भी एक अधिकारी अफसर हैं। अगर ये बात बाहर गई तो मामला बहुत बिगड़ सकता है। अरे कुछ नहीं होगा। राणा जहां खड़ा होता है वहां डरने की कोई जरूरत नहीं होती। इनको छोड़ दिया तो बात और बिगड़ जाएगी, इसलिए अब इनको मरना होगा। राणा, तू हमें मारना चाहता है तो अभी मार दे, वरना तुझे बाद में मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि तेरे पास समय बहुत कम है। राणा, हम मरने से नहीं डरते। जिस दिन ये वर्दी पहनी थी ना, उसी दिन अपनी मौत से भी रिश्ता तोड़ दिया था हमने। और मौत भी आएगी तो तिरंगे को सलाम करके आएगी। तू हमें क्या मारेगा? हम तो हर रोज मरते हैं सीमा पर, अपने घर परिवार से दूर रहकर। लेकिन याद रख, एक फौजी की जान जा सकती है पर उसकी वफादारी और देशभक्ति कभी नहीं मरती। मौत सिर पे नाच रही है और तू देशभक्ति का ज्ञान सुना रहा है, इसलिए आज तुम मरने के कगार पे हो। हवलदार, मेरा राइफल लेके आओ। आगा। सर, आपकी ये हालत किसने की है? किसको अपनी मौत से डर नहीं है? बताइए सर। ये हरामखोर राणा इंस्पेक्टर
और उसके साथ के सभी पुलिस वाले। इंस्पेक्टर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई एक आर्मी अफसर को हाथ लगाने की? तुमने अपनी मौत को खुद बुलाया है, अब तुम लोग बच नहीं पाओगे। अब बताओ कैसा लग रहा है? जब कानून का गलत इस्तेमाल करते हो तो अंजाम ऐसा ही होता है। आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। सर, हमें छोड़ दीजिए, आगे ऐसी गलती नहीं होगी। दया करिए सर, हमारे बच्चे हैं, हम बर्बाद हो जाएंगे। देश के साथ विश्वासघात करने वालों के लिए कोई जगह नहीं होती। आज पूरी दुनिया देखेगी कि कानून तोड़ने का अंजाम कितना सख्त होता है। आप सही कह रहे हैं सर, इन जैसे पुलिस वालों की जगह इस दुनिया में नहीं है जो गरीबों की कदर करना नहीं जानते। इन लोगों ने बेवजह लोगों से पैसा वसूला है, कानून की वर्दी पहनकर अपने आप को भगवान समझ रहे हैं। इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सर, मेरी एक सलाह है, इनको बॉर्डर पे भेज दीजिए किसी मिशन पे। अगर ये सच में अपनी गलती सुधारना चाहते हैं और मिशन पूरा करके जिंदा लौट आते हैं तो शायद इन्हें एक मौका मिलना चाहिए सजा कम करने का। आप सही कह रहे हैं, हम इन सबको अपने साथ बॉर्डर पर लेकर जा रहे हैं। अब ये अपनी काबिलियत से ही बच सकते हैं, वरना ये कभी भी इस देश में वापस नहीं लौट पाएंगे।